नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यूबी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, कैलेंडर। आज हम कैलेंडर पर एक वीडियो बनाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। कैलेंडर में क्या है, जैसे हम देखते हैं, हम दिन निकालना सीखेंगे। जैसे डेट दे देगा, उस पर दिन निकालना। कुछ हो 2-4 क्वेश्चन और जो नेट आते उनको भी देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम कैलेंडर में दिन निकालने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कोड याद करना पड़ता है। कोड जैसे शताब्दी कोड और डे कोड और मास यानी कि महीने का कोड। इन्हीं के सारे हम दिन निकाल सकते हैं। तो शताब्दी कोड हम याद करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 1900 का कोड। 1900 का कोड होता है 0। याद रखा, 1900 का कोड 0 होता है। सभी को पता होगा, सब पढ़े भी होंगे। 1900 का कोड हम 0 लेना है। यानी इसके बाद ऊपर, यानी कि ऊपर लेना 2 4 6 ऐसे बढ़ा के ऊपर 2 4 6, फिर 6 के बाद फिर 0, फिर 2 और नीचे कर देना 6 माइनस करके 4, 2 2 माइनस करके 4, 0 0 के बाद फिर 6। ठीक है, 1900 को याद रखना। 1900 में आएगी 0, 1900 कोड। 1900 में 0, उसके बाद ऊपर 2 2 बढ़ा के 2 4 6 0, 2 4 6 के बाद फिर 0 और नीचे 6। 19 के बाद 2000 का कोड 6 4 0 6। ये हमारा होगा शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड याद हो गया। उसके बाद है डे कोड। हम दिन का कोड याद करें। दिन कितना, सप्ताह में कितना दिन, 7 दिन होता है। सबसे पहले हम शनिवार का कोड याद करेंगे। शनिवार का कोड लेंगे 0। शनिवार का कोड 0। रविवार का 1, रविवार का कोड लेंगे 1 और सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4 और वीरवार का 5 और शुक्रवार का लेंगे 6। ये कोड हमें याद करना है। डे में सबसे पहले शनिवार का 0 रखना है, शनिवार का 0। और फिर आ गया हमारा महीना का कोड। महीना कोड में जनवरी फरवरी मार्च से लेकर दिसंबर तक है। यानी को 3 में हम डिवाइड करेंगे, 3 में। ठीक है, 3 में याद करेंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जैसे जनवरी का कैसे करें? जनवरी का क्या है? 1 4 4 जनवरी फरवरी मार्च। और उसके बाद अप्रैल का 0 2 5 और जुलाई अगस्त सितंबर का 0 3 6 और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 1 4 6। ये क्या है? ये 12 का स्क्वायर है। ठीक, और ये क्या है? ये 5 का स्क्वायर, ऐसे याद करना है। और ये क्या है? 6 का स्क्वायर। और ये क्या है? 12 का स्क्वायर करके प्लस कितना है? 2। आई होप ये कोड आपको याद हो गया होगा। और अगर नहीं याद हुआ तो एक दो बार देख के वीडियो को आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हो। हमने क्या बताया? शताब्दी कोड, दिन का कोड और महीनों का कोड। महीने का कोड हमने कैसे 3 में याद किया, यानी जनवरी फरवरी मार्च 144 यानी कि 12 स्क्वायर। अप्रैल मई जून 205 यानी 5 का स्क्वायर। और जुलाई अगस्त सितंबर यानी 36 036 6 का स्क्वायर। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146 11146। ठीक है, इस प्रकार हमने एक कोड याद करने हैं। बहुत, इसके बिना हम दिन नहीं निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट बात क्या है कि हमारे वर्ष क्या है? वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है हमारे पास साधारण वर्ष और दूसरा क्या होता है? लीप वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष में डे कितना होता है? सभी को पता होगा, 365 दिन होता है। और लीप वर्ष में कितना होता है? 366 दिन होता है। अगर हमसे पूछा जाता है, अगर हमसे साधारण वर्ष का दिन निकालना पूछा जाता है, जैसे हम क्वेश्चन में करेंगे। जैसे क्वेश्चन कर लिया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था?
ये क्या है हमारा, यानी कि ये साधारण वर्ष। अगर दूसरा एक क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ लिख देते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, यानी कि 17 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, ठीक। ये क्या हमारा 2020 लीप वर्ष है। लीप वर्ष कैसे पता चला, लीप वर्ष को हम यानी कि जो संख्या जो हमारी लास्ट 2 साल, लास्ट के 2 साल जैसे 20 है, ये 4 से डिवाइड होनी चाहिए, वही होता है लीप वर्ष। और जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वो होगा हमारा साधारण वर्ष। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, इसमें 365 होगा, और इसमें 3 दिन कितना होगा, 366 दिन होगा, ठीक। हमने क्या बताया, शताब्दी कोड बताया, दिन का कोड बताया, और महीने का कोड बताया। शताब्दी का कोड सबसे पहले हम याद रखा 19 का कोड 0 होता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो 6 4 2 0 6 4, यहाँ 2 आएगा और यहाँ आएगा 0, 0 के बाद 6 4 2 0, और ऊपर 2 4 6 0 2, ऐसे ऊपर की साइड 2 2 जोड़ के, और नीचे 6 6, नीचे 2 4 2 2 माइनस करके, ठीक। 1900 का कोड हाईलाइट कर देता हूँ, 1900 का कोड हमें याद रखना है। और ये दिन के कोड में शनिवार याद रखना, शनिवार का 0 लेते हैं। और ये हमने 3 में हमने बहुत ईजी से आपको बताया है। इसका वीडियो 1-2 बार देखने के बाद आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो देख लेना 1-2 बार। अब हम करेंगे क्वेश्चन में आपको कितना काम करना है। जैसे पूछ लिया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। सबसे पहले ये देखना है साधारण वर्ष है, ठीक। हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे हम सबसे पहले जो तारीख दिया, तारीख ले लेते हैं, तारीख प्लस है तो प्लस। उसके बाद अगस्त का कोड कौन सा है, अगस्त का कोड यहाँ देख लीजिए, अगस्त 3, यानी अगस्त का कोड क्या है 3, प्लस है तो प्लस। ये फिर ये क्या 1900 शताब्दी है, 1900 शताब्दी यानी 1900 का कितना कोड है 0, ठीक। फिर ये लास्ट के 2 साल ये लिख लेनी, 47 लिख लेनी है पूरी। फिर इसमें लीप वर्ष निकालने हैं। लीप वर्ष क्यों निकालने हैं, क्योंकि लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, इसलिए हम लीप वर्ष निकालते हैं। लीप वर्ष कितना होगा 47 में 4 से भाग देके देखना है, 12 चौक 48, यानी 12 पे पूरा नहीं कटे, 11 चौक 44, यानी 11 होगा इसमें लीप वर्ष, 11 जोड़ देना है। और हमें कर देना है 7 से डिवाइड इसको, ठीक। अगर इसको हम भाग देंगे, अगर पूरा जोड़ के भाग देंगे तो ऐसा नहीं करना, टाइम लगेगा, पूरा जोड़ के फिर भाग देंगे। हम सबसे पहले ऐसे बात दे सकते हैं, इसमें कितना बारे में 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा 1, और ये 3 अगर इसमें 7 से बात देंगे, 7 से 42, बचेगा 5, और यहाँ बचेगा 6, बचा कितना 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 4 9 और 6 15, यार 1 5 7 दूनी 14 1, और 3 अगस्त का कोड 19 का कोड 47, और हाँ ठीक है, ओ यहाँ आएगा 4, 6 लिख दिया हमने, 4 आएगा, ठीक है। 7 एकम 7, यानी 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक। अब 4 5 9 9 4 13, अगर 13 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बारे में कितना रिमाइंडर बचेगा 6। जो रिमाइंडर बचता है उसी को हम देखते मिलाते हैं डे के कोड के साथ। तो 6 कोड किसका है, शुक्रवार का। तो हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त यानी शुक्रवार था उस दिन। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था, 1947 को शुक्रवार था, 15 अगस्त 1947 को। कैसे निकाले हमने, दोबारा देख लेते हैं एक बारी। सबसे पहले हमने कोड याद की, कोड के बिना हम एक क्वेश्चन नहीं हल कर सकते हैं, दिन का नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तारीख लिखना, 15 अगस्त 1947 ऐसे लिखा रहता कौन सा दिन था। सबसे पहले हम देखेंगे लीप वर्ष है कि ये साधारण वर्ष। अगर ये साधारण वर्ष है तो हम कोई चेंज नहीं करना, अगर लीप वर्ष है चेंज उसमें हम बताएंगे ना आगे। अगर साधारण वर्ष है, जैसे साधारण वर्ष है, सबसे पहले तारीख लिख लेनी है। तारीख लिख कितना तारीख दिया, 15 तारीख दिया है। तो फिर क्या है, महीना के लिए क्या है, महीने के लिए हम कोड बताया, जो कोड हमने आपको
लिखवाए थे वो कोड। अगस्त का कोड कितना है वो देखना 3। अगस्त का कोड कितना है 3, प्लस है तो प्लस जोड़ना है। फिर शताब्दी कोड लिखना है 1900। 1900 कोड कितना है 0, प्लस कर देना है। फिर 47 यानी कि 47 साल है जो वो पूरी लिख लेनी है। फिर 47 में इसमें कितना लीप वर्ष है, लीप वर्ष कितना होगा इसमें, यानी कि 11 लीप वर्ष होगा। पूरे का 7 से भाग कर देना है। अगर हम इसको पूरा का जोड़ के भाग देंगे जैसे 15 3 18, 18 18 11 19 29 29 और 47 29 और 47 कितना 30 70 76 है। 76 को अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आएगा हमारा, रिमाइंडर बचेगा 6 कोड दिन में मिलाना कितना है, 6 कोड किसका, शुक्रवार का। हम कह सकते हैं कि 15 8 1947 है, 15/8/1947 को शुक्रवार था, यानी कि फ्राइडे था। इतना ही काम करना बस। अगर अगर पूछता है, ये था हो गया हमारा साधारण वर्ष का। अगर पूछता तो क्या लीप वर्ष के बारे में पूछ लेता है। ये जैसे पूछ लेता है 17 जनवरी 1920 को कौन सा दिन था। ये क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष कैसे कि ये 4 से भाग होगा 5 का 20, तो लीप वर्ष हो गया ये। लीप वर्ष है तो लीप वर्ष के लिए क्या करना है, लीप वर्ष के लिए हम आपको थोड़ा चेंज करना है। हम जो यानी कि महीना कोड बताया था हमने महीनों का, जैसे जनवरी में 1 कम कर देना। जैसे जनवरी का कोड क्या है 1 0 ले लेना, और 4 फरवरी का कोड क्या था 4 था, इसका ले लेना हमने 3। इतना चेंज करना लीप वर्ष में। और जनवरी फरवरी के बारे में पूछता है, जैसे लीप वर्ष में जनवरी फरवरी का कोड लेना है, कौन सा लेना है, 1 कम करके कैसे, जनवरी का 1 था 0 लेंगे, और फरवरी का 4 था तो 3 लेंगे। ठीक, इतना ही कोड लेना है, इतना ही चेंज करना है। ऐसे पूछ लिया 17 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। ये 17 का 17 लेना है। ठीक है, लिखना है, जनवरी लिख लिया, 17 तारीख लिख लिया, डेट लिख लिया। जनवरी क्या है, जनवरी के लिए कौन सा कोड है, उसके लिए 1 वो नहीं देखना कि 1 कम करके लेना है, लीप वर्ष 0 ले लिया। ठीक, उसके बाद 2000 का कोड क्या है, 2000 का कोड हमें यहाँ 6, 2000 का कोड कितना है 6, ये देखिए 6 है, 2000 का 6, तो 6 लिख लेते हैं। प्लस है तो प्लस कर लेते हैं। फिर 20 का 20 पूरा लिख लेते हैं, और 20 में लीप वर्ष कितने होंगे, 5 का 20, 4 पंजे 20, यानी कि 5 हो गया इसमें लीप वर्ष। फिर पूरा का 7 से भाग कर देते हैं। अगर पूरा का जोड़ के करना चाहते तो पूरा का जोड़ के इसको भाग कर सकते हो। 17 7 23, 23 और 20 43 और 5 48 है, को 7 से भाग देंगे। 7 से 42, रिमाइंडर कितना बचेगा 6। दोबारा देख लेते हैं, 17 6 23 और 20 43 और 48। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा 7 से 42, रिमाइंडर बचेगा 6। अगेन हमारा क्या है 6 रिमाइंडर है, तो 6 रिमाइंडर किसके लिए है, शुक्रवार के लिए। शुक्रवार के लिए 6 कोड है, तो हम यानी 17 जनवरी को भी हमारा कोड क्या निकल गया है, शुक्रवार निकल गया है, दिन शुक्रवार था। 17 जनवरी 2020 का भी शुक्रवार था, हम कह सकते हैं। ये तो हो गया हमारा दिन निकालने का। एक क्वेश्चन और फेमस है सबसे, और यानी कि 26, ये क्वेश्चन क्या, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये बहुत पूछता है, कौन सा दिन था ये पूछता है। ये हम क्या करेंगे, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, क्या करेंगे इसके लिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तारीख कितना 26, फिर प्लस, फिर जनवरी का कोड क्या है 1, लीप वर्ष नहीं 50 क्योंकि 4 से भाग नहीं होगा, लीप वर्ष है 1 है। ठीक, 19 का कोड क्या है 0, प्लस है तो प्लस, फिर 50 लिख लेते ना, 50 है 50, फिर 50 में कितना लीप वर्ष होगा 12 चौक 48, यानी कि 12 लीप वर्ष होगा। तो अगर इसको 7 से भाग देंगे तो इसमें करेंगे 7 या 21 में कितना रिमाइंडर बचेगा 5। ठीक है, और इसमें करेंगे तो 77 रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और इसमें रिमाइंडर बचेगा 5 है। तो हमारे पास लास्ट में कितना रिमाइंडर बचेगा 5 एक 6 और 1 7, 7 और 5 12 को अगर 7 से भाग देंगे रिमाइंडर कितना बचेगा 5 है। तो 5 किसका कोड है, बृहस्पतिवार का, यानी कि वीरवार का। हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को वीरवार था। बस इतना काम करना। तो डेट दिया, डेट लिखना, जनवरी है, महीना दिया, महीना कोड ले लेना, शताब्दी का कोड फिर शताब्दी लिखा रहता है 1900 2000 1800 जो भी है,
शताब्दी का कोड मैक्सिमम 1900 का 1900 शताब्दी के बारे में पूछता है। 1900 का कोड क्या है? 0 है। उसके बाद 2000 का क्या है? 6 और ऊपर 1800 क्या है? 2 है, 2 है। ऐसे याद रखना है। 3 क्वेश्चन कर लिया हमें दिन निकालने पे। कुछ और हम देखेंगे कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कैलेंडर में। कैलेंडर में क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछ लेगा कि दे देता है, जैसे दे जैसे दे देगा 23 मार्च 1900 लिखे, ठीक है। 1950 को 23 मार्च 1950 को रविवार था, तो 23 मार्च 1951 को कौन सा दिन होगा, ऐसे पूछ लेता है कौन सा दिन था या होगा, ठीक है। इसको कैसे देखेंगे, हम आपको पहले बताएं कि लीप वर्ष एक होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है? साधारण वर्ष में डे कितना है? 65। और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष में कितना डे होता है? 366 यानी 366 है। अगर 365 को हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 बचता है, 1 बचता है। जैसे 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 1 रिमाइंडर बचेगा। अगर 366 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचता? 2। ऐसे क्यों बताया? ऐसे इसलिए बताया कि दिन दिन होते हैं हमारे, दिन होते हैं हमारे, दिन 7 होते हैं हमारे पास। यानी कि रवि संडे से लेके रविवार से लेके रविवार, सोमवार से लेकर और शनिवार तक, ठीक है। अरे हम भी अभी आ रहे हैं। योगेश मैं सोचा मंगल सुबह गया था टीम के साथ, बुध, मैं बोला चलो उसमें तो योगेश साथ जा रहा है, आपको शुक्रवार, ठीक है। ये 7 दिन हो गए। अगर 7 दिन, इस 7 दिन हो गया हमारा, ठीक है। अगर फिर हम सोमवार रविवार हो जाएंगे, कितना दिन? 8वां दिन आएगा। 8वें दिन वो सेम दिन होता है, ठीक है। इसलिए हम किसी भी, यानी कि अगर साल को 7 से भाग देंगे, 8वें दिन हमारा वही दिन आता है। इसलिए अगर पूछ लेता ऐसे 23 मार्च 1950 को रविवार था, तो 23 मार्च 1951 कौन सा दिन होगा या था, तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। एक दिन जैसे रविवार था तो सोमवार होगा, तो इसका उत्तर कितना आएगा? सोमवार। कैसे है? क्योंकि ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में एक दिन, यानी एक दिन बढ़ा के होता है, और लीप वर्ष में होता है 2 दिन बढ़ा के। अगर यही पूछ लेता, यानी कि 20 मार्च 2020 लिख देता को मंगलवार था, तो पूछ लेता 20 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक। ये क्या 2020 के बारे में देखना है, ना कि नेक्स्ट वाले में। 2020 के बारे में देखना, नेक्स्ट वाले में नहीं। इसमें 2021 वाले में हमने देखना वो क्या है, उसमें क्या देखना है। इसमें हमने देखना है कि में क्या देखना है, 20 मार्च 2020 को और 20 मार्च 2021 को दिया है, तो मंगलवार था, तो 2021 को कौन सा दिन होगा। इसमें हमने देखना 2021, यानी कि जनवरी, यानी कि जो फरवरी भी ना, फरवरी हमारा 29 तारीख का होता है, एक होता है 28 का, लीप वर्ष में होता है 29 तारीख का, तो ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है 2020। बट इसमें जो फरवरी है और यहाँ मार्च टू मार्च पूछा है, तो इसमें लीप वर्ष दो फरवरी है तो काउंट नहीं होगा। इसमें भी एक दिन का अंतर होगा। क्यों होगा? अगर आप इसको देखोगे, इसमें अंतर कितना होगा? 365 दिन का ही मिलेगा, क्योंकि 2021 का हमारा साधारण वर्ष है, तो फरवरी महीना, इस महीने का हमारे पास काउंट होगा, ना कि इसका होगा। क्यों? जनवरी फरवरी तो 2020 का चला गया, 29 दिन का फरवरी होता, 2020 का होगा, वो हमारे पास काउंट में नहीं है, काउंटिंग में नहीं है। और 2021 का फरवरी है, वो काउंट में, वो ऑलरेडी हमारा 28 दिन का ही होगा। क्यों? ये 2021 लीप वर्ष है। अगर इसके बारे में मंगलवार है, तो उसका 2020 मार्च 2021 को बुधवार होगा, ना कि वीरवार होगा, बुधवार होगा। अगर ये पूछ लेता 1 जनवरी 2020 को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो रविवार होगा, यानी 2 दिन रविवार होगा, 2 दिन बढ़ा के होगा इसमें, ठीक है। इतना ही देखना लीप वर्ष में, अगर लीप वर्ष का अगर फरवरी में ना काउंटिंग में है तो हमारा 2 दिन बढ़ जाता है। अगर फरवरी में ना काउंटिंग में नहीं है तो हमारा एक ही दिन में रहेगा।
जैसे भी हो, कोई लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो। साधारण वर्ष मतलब ऑलरेडी 28 दिन का ही होता है। अगर लीप वर्ष देखना है कि फरवरी लीप वर्ष का काउंटिंग में है कि नहीं है। ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन आता है तारीख में। और एक दे देता है, जैसे जैसे देता है 15 मार्च को वीरवार था, तो 6 जून को कौन सा दिन होगा। ठीक ऐसे दे देगा। साल नहीं दिया, क्यों नहीं दिया साल इसमें? इसमें साल देने की जरूरत नहीं है। अगर फरवरी पूछे, फरवरी होता है तो उसके वर्ष लिखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आगे वाले महीने में कोई सब सेम रहता है। फरवरी को छोड़ के सब इसका महीना सेम रहता है। इसमें लीप वर्ष साधारण वर्ष की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें हम देखना कि मार्च कितने तारीख कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। अगर मार्च 31 दिन का होता है, तो अगर 15/7 यानी कि मार्च 31 दिन का होता है, और अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का। और के मार्च के कितने दिन बचे? 16 दिन बचे हमारे पास। अप्रैल के कितने दिन बचे? 30 दिन बचे हैं। और मई के कितने दिन हैं? 31 दिन हैं। और जून के कितने हैं? 6 दिन है हमारे पास। इनको जोड़ के 7 से भाग देगा, वही हमारा दिन आ जाता है। ठीक कैसे आएगा देख लीजिए। जैसे 16 में तो अगर यहाँ बचेगा 2, 7 को 28 यहाँ बचेगा 2, 7 को 28 यहाँ बचेगा 3, 4 2 और 4 7, ये 7 पूरा कटेगा 6, यानी कि 6 शुक्रवार। छठे दिन यानी छठे दिन है 7 है। यानी उसका वीरवार था, तो उससे एक दिन पहले होगा वीरवार, यानी कि यहाँ के बुधवार होगा। ठीक बुधवार होगा हमारा वो अगला दिन, यानी कि 6 जून को बुधवार होगा। अगर 15 मार्च को वीरवार था तो 6 जून को बुधवार होगा। एक यानी एक दिन इससे कम होगा। 6 हमारा रिमाइंडर है, अगर ये पूरा पूरा कट जाता तो बुधवार होता, अगर एक बचता तो अगला दिन बढ़ा के आता, तो ये वीरवार होगा हमारा। इस प्रकार के क्वेश्चन है कैलेंडर में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और कमेंट करो। थैंक यू। जय हिंद।